वेलकम टू एमएल ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर का टॉपिक है बिजनेस प्लान। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे व्हाट इज बिजनेस प्लान, एलिमेंट्स या स्कोप्स ऑफ बिजनेस प्लान और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस प्लान। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जो भी टॉपिक्स मैंने हाईलाइट किए हैं वो सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हैं और जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आगे के कुछ लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। What is business plan? The business plan is a written document prepared by the entrepreneur that describe all the relevant internal and external elements involving in starting a new venture. It is often an integration of functional plans such as marketing, finance, production and human resources. तो बेसिकली बिजनेस प्लान होता क्या है? बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो एंटरप्रेन्योर के द्वारा बनाया जाता है। बिजनेस प्लान में न्यू वेंचर के रिलेटेड सारी बातें अच्छे से डिस्क्राइब की जाती है। बिजनेस प्लान एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एंटरप्रेन्योर अपने न्यू वेंचर को स्टार्ट करने से लेके उसे ऑपरेट करने तक सारी प्लानिंग करता है। सो इन शॉर्ट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब एक एंटरप्रेन्योर न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है तो सबसे पहले वो एक बिजनेस प्लान बनाता है। एंटरप्रेन्योर के माइंड में न्यू बिजनेस के रिलेटेड जो भी प्लानिंग होती है उस प्लानिंग को जब वो पेपर पे लिखता है तो उस रिटन डॉक्यूमेंट को बिजनेस प्लान कहते हैं। आई होप आपको बिजनेस प्लान का मीनिंग क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स और स्कोप ऑफ बिजनेस प्लान। एलिमेंट और स्कोप ऑफ बिजनेस प्लान का मतलब है कि बिजनेस प्लान में कौन कौन सी बातें मेंशन की जाती है। सबसे पहला जो पेज होता है उसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी पेज। इस पेज में नेम एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस वेंचर, नेम एंड एड्रेस ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड अदर डिटेल्स इफ एनी, नेचर ऑफ बिजनेस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिपोर्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। बिजनेस प्लान का नेक्स्ट टॉपिक होता है एग्जीक्यूटिव समरी। ये समरी लगभग 4 पेजेस की होती है। इन 4 पेजेस में एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस प्लान की एक कंप्लीट समरी लिखता है। एग्जीक्यूटिव समरी में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट टीम, देयर एक्सपीरियंस, कोर कंपिटेंस एक्सेट्रा, डील ऑफरिंग, इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड कंपेलिंग रीजन टू इन्वेस्ट नाउ, ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। एग्जीक्यूटिव समरी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इंडस्ट्री एनालिसिस। इस पेज में ग्रोथ रेट फोरकास्ट, प्रॉफिट पोटेंशियल, साइज ऑफ द इंडस्ट्री, नेचर ऑफ कंपटीशन, ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। इसके बाद जो पेज आता है उसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर। इस पेज में प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ वेंचर, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, साइज ऑफ द बिजनेस एंड बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर, ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। बिजनेस प्लान का नेक्स्ट पेज होता है प्रोडक्शन प्लान। इस पेज में प्लांट एंड मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आउटसोर्सिंग इफ एनी, नेम ऑफ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, इन सारी बातों की प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशंस प्लान। इस पेज में बिजनेस एक्चुअल में कैसे ऑपरेट किया जाएगा इस बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इस पेज में डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज ऑपरेशंस, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कस्टमर, टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन इन ऑपरेशन, इन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाता है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग प्लान। इस पेज में बिजनेस कैसे मार्केटिंग करेगा इस बात की प्लानिंग की जाती है। इस पेज में प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल फोरकास्ट, मार्केटिंग कंट्रोल, इन सारे बातों को कवर किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। इस पेज में फॉर्म ऑफ ओनरशिप, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बैकग्राउंड ऑफ कोर मैनेजमेंट टीम, अथॉरिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट, इन बातों को डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल प्लान। इस पेज में प्रोफोर्मा इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो प्रोजेक्शन, प्रोफोर्मा बैलेंस शीट, ब्रेक इवन एनालिसिस, सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये सारी बातें डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ रिस्क। इस पेज में इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस रिस्क, न्यू टेक्नोलॉजीज, कंटिंजेंसी प्लान, ये बातें कवर की जाती है। और बिजनेस प्लान का लास्ट पार्ट होता है अपेंडिक्स। इस पार्ट में एंटरप्रेन्योर, लेटर ऑफ अप्रूवल, क्लियरेंस एक्सेट्रा, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, लीज और कॉन्ट्रैक्ट,
प्राइस लिस्ट फ्रॉम सप्लायर्स, ये सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करता है। इन सारे पेजेस को मिला के बनता है एक पर्टिकुलर बिजनेस का बिजनेस प्लान। आई थिंक अब आपको बिजनेस प्लान का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस प्लान। अब बात करते हैं कि बिजनेस प्लान को बनाया क्यों जाता है। बिजनेस प्लान बनाने के पीछे एंटरप्रीनियर के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू गाइड ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। जैसे कि हमने अभी देखा, बिजनेस प्लान में फ्यूचर में की जाने वाली सारी एक्टिविटीज़ की प्लानिंग की जाती है। जब एंटरप्रीनियर एक्चुअल में बिजनेस ऑपरेट करता है तो ये बिजनेस प्लान एक गाइड की तरह एंटरप्रीनियर की हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू टेस्ट फिजिबिलिटी ऑफ द वेंचर। इसका मतलब है कि जो न्यू वेंचर स्टार्ट करने के बारे में एंटरप्रीनियर सोच रहा है वो बिजनेस आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, ये जानने के लिए बिजनेस प्लान को बनाया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी। इसका मतलब है अपने बिजनेस के प्रति लोगों के मन में विश्वास पैदा करना। नॉर्मली जो इन्वेस्टर होते हैं वो न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। इन इन्वेस्टर का विश्वास जीतने के लिए एंटरप्रीनियर बिजनेस प्लान बनाता है और लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। इन्वेस्टर बिजनेस प्लान को केयरफुली एनालाइज करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू अट्रैक्ट फाइनेंसिंग और रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि नॉर्मली बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर इजीली न्यू वेंचर में इन्वेस्ट नहीं करता। इसलिए एंटरप्रीनियर एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान बनाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को वो अट्रैक्ट कर सके। बिजनेस प्लानिंग का लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू अट्रैक्ट एडिशनल एंटरप्रीनियरियल टीम मेंबर। अपने बिजनेस में और लोगों को जोड़ने के लिए ज़रूरी होता है कि एंटरप्रीनियर अपने न्यू बिजनेस के आइडिया को लोगों के सामने प्रेजेंट करे। एंटरप्रीनियर अपने बिजनेस आइडिया को बिजनेस प्लान के द्वारा लोगों तक पहुंचाता है और उन्हें परसुएट करता है कि वो भी एंटरप्रीनियर के बिजनेस को ज्वाइन करें। तो ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस प्लान। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।